गुड मॉर्निंग। अब हमने नाउन है वो पूरा पढ़ लिया है। नाउन में हम पढ़ रहे थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और महत्वपूर्ण बिंदुओं में से हमने रूल नंबर 1 और 2 लिख लिया है। रूल नंबर 3 आज हम पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 3 में है, जैसे मान लो कि विषयों के नाम, विषयों के नाम, भाषाओं के नाम, बीमारियों के नाम, और खेलों के नाम। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी विषयों के नाम, भाषाओं के नाम, बीमारियों के नाम और खेलों के नाम है, ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। हालांकि कहां कहां कहीं पर ये मिल भी जाता है कि उनमें एस या एस लगे हुए होते हैं। हालांकि उनमें एस या एस लगे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। यानी कुछ नाउन उनमें से पूरे नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनमें एस या एस लगे हुए हैं और फिर भी वो क्या है? सिंगुलर है। यानी इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ये सिंगुलर ही रहते हैं, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। और इनसे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज भी नहीं करते। यानी ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन फिर भी इनके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करते हैं। यानी इनके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जाता है, या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ऐसे लिख लेना है। इनके पहले कोई आर्टिकल, इनके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। यानी विषयों के नाम, भाषाओं के नाम और बीमारियों के नाम और खेलों के नाम, ये सब होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनमें एस या एस लगा हुआ होता है, कुछ में, सभी में नहीं। इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, यानी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे मान लो कि हम एग्जांपल लिखें, जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे विषयों के नाम। तो विषयों के नाम में जैसे मान लो कि हम लिखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का अर्थ होता है गणित। अब इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या है? सिंगुलर है। यानी विषयों के नाम जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? सिंगुलर। जैसे मान लो कि बायोलॉजी, बायोलॉजी है। जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का अर्थ होता है रसायन विज्ञान। और जैसे इसके एग्जाम्पल लिखें तो जैसे मान लो कि जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का अर्थ होता है आनुवंशिकी। यानी इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यानी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के जैसे नेम ऑफ लैंग्वेज के हम एग्जांपल ये काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो कि हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, चाइनीज यानी चीन की भाषा, और जापानीज यानी जापान की भाषा, अमेरिकन यानी अमेरिका की भाषा। इस प्रकार से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यानी इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे नेम ऑफ गेम्स, यानी खेलों के नामों में जैसे लिखे हम, तो जैसे डार्ट, डार्ट्स का मतलब होता है निशानेबाजी, कार्ड्स यानी ताश पत्ती, क्रिकेट यानी क्रिकेट, चेस यानी शतरंज। इस प्रकार के एग्जाम्पल। जैसे नेम ऑफ डिजीज यानी बीमारियों के नाम, जैसे मीजल्स, मीजल्स का अर्थ होता है खसरा, रिकेट्स यानी
सूखा रोग, रेबीज डायबिटीज यानी मधुमेह, मप्स यानी कनपड़ा, और कॉलेरा यानी हैजा। यानी इस प्रकार के ये एग्जाम्पल हमें ले सकते हैं। अब देखो, आप देख रहे होंगे कि इनमें एस लगा हुआ है, देखो ये एस लगा हुआ है, यानी प्लूरल के जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर है। ये देखो, ये मतलब एस या एस में लगे हुए हैं, लेकिन ये सिंगुलर है, प्लूरल को नहीं बनाया जा सकता। इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कभी कभार जब विशेष नाउन के लिए लिया जाता है या खास विशेष बनाया जाता है उसके लिए यानी आर्टिकल दे का यूज किया जाता है, यानी वो केवल विशेष अवस्था में लिया जाता है, यानी विशेष व्यक्ति के लिए यदि यूज किया जाता है तो हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल में इनके यूजेस देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मान लो कि क्रिकेट संपूर्ण संसार में खेला जाता है, यानी पूरे संसार में खेला जाता है, संपूर्ण संसार में खेला जाता है। अब यह सेंटेंस है, यानी क्रिकेट संपूर्ण संसार में खेला जाता है। अब ये क्रिकेट है, ये नाउन है। अब इसका ये सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि ये पैसिव का सेंटेंस है, तो ये सब्जेक्ट बनाएंगे इसका, तो यहां लिखेंगे क्रिकेट। अब क्रिकेट के आगे एचवी लिखेंगे, यानी खेला जाता है, तो ये पैसिव का है, तो इज आर एन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी बी, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मान लो कि प्लेड। ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी संपूर्ण संसार में, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये। अब यहाँ बी की जगह आप यूज करोगे यहाँ सिंगुलर, और जैसे मान लो कि ये क्रिकेट है, अब यहाँ ये क्रिकेट है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके पहले आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि रूल में साफ साफ लिख रखा है कि इनके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जब विशेष या खास बनाया जाता है तब आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि ये बी है, अब बी में आप इजारे में से भरोगे तो यहाँ सिंगुलर बनना है आपको, यानी आर नहीं बनना है आपको। यहाँ क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे मान लो कि और एग्जांपल हम लिखें, तो जैसे मान लो कि गणित संख्यात्मक विषय है, गणित संख्यात्मक विषय है। अब इसमें सब्जेक्ट है गणित, तो यहां लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में आप मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के बाद में आपको लिखना है एचवी, यानी इज आर एम बी फॉर्म लिखनी है आपको। बी फॉर्म के लिए आप यहां लिखोगे इज, क्योंकि ये जो विषयों के नाम, खेलों के नाम, बीमारियों के नाम, ये सब होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या है, सिंगुलर है, यानी प्लूरल नहीं है। अब संख्यात्मक विषय, यानी ए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, ए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, यानी ये एक संख्यात्मक विषय है। यानी ये जो गणित है, इसको यदि विशेष बनाया जाता है, जैसे मान लो कि किसी प्रॉपर नाउन के लिए ये यूज किया जाता है, जैसे मान लो कि रमेश की गणित, रमेश की गणित बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, यानी रमेश की जो गणित है, यहाँ ये रमेश की गणित, यानी ये विशेष हो गया, यानी रमेश की गणित विशेष हो गई, तो इसके लिए आर्टिकल दे का यूज ही करेंगे। यानी रूल में हमने देखा है कि आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं इनके पहले, लेकिन ये जो रमेश की गणित है, इससे पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां आप लिखोगे द मैथमेटिक्स ऑफ रमेश, यानी रमेश की जो गणित है, इसके लिए हमने आर्टिकल दे का यूज किया है, यानी ये आइडेंटिफाई हो गया, ये जो मैथमेटिक्स है ये आइडेंटिफाई हो गया, इसलिए हमने आर्टिकल दे का यूज किया है। अब यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, मैथमेटिक्स ऑफ रमेश, यानी रमेश की जो गणित है वो प्लूरल है यहाँ, और बहुत अच्छी, यानी वेरी गुड,
अब आपका सेंटेंस कंप्लीट है। यानी यहाँ जो ये मैथमेटिक्स है ये सिंगुलर है, और यहाँ जो द मैथमेटिक्स ऑफ रमेश है ये प्लूरल यूज किया जाता है। अब हमें इसके लिए एक नोट लिख लेना है कि जब विषयों को किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया जाता है, तो उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा, यानी वो विशेष हो गया, और उनके लिए या उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। प्लूरल वर्ब का यूज होगा, जैसा कि हमने इस सेंटेंस में देखा है, यानी उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और जैसे मान लो कि हम देखें तो जैसे मान लो कि न्यूज है, ये इस रूल में नहीं है, अलग से है। जैसे न्यूज है, अब इसमें ऐसे एस लगा हुआ है, ये प्लूरल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्या होती है, सिंगुलर होती है। यानी न्यूज है, और जैसे मान लो कि इनिंग्स, जैसे मान लो कि इनिंग्स का अर्थ होता है पारी, यानी खेल की जो पारी होती है ये, यानी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल हम देखें तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी खबर का न होना ही अच्छी खबर है। कहने का मतलब खबर नहीं होगी वही अच्छी खबर है। भाई ये नो न्यूज है, इसके लिए हमने सिंगुलर यूज किया। और वैसे भी नो न्यूज, यहाँ नकारात्मक जो वर्ड दे रखा है इसके लिए भी हम इज का यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी यदि न्यूज हम लिखें तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे और एग्जांपल हम लिखें, जैसे भारतीयों ने एक पारी से खेल को जीता, यानी आप लिखेंगे इंडियंस वन द मैच बाय एन इनिंग्स। अब ये जो इनिंग्स है इसके लिए हमने एन का यूज किया, यानी ये सिंगुलर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। अब रूल नंबर 4 हम लिखेंगे कि यदि कोई किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का जो उच्चारण होता है वो हिंदी के स्वर से होता है, जब कोई सिंगुलर कॉमन नाउन का उच्चारण हिंदी के स्वर से, हिंदी के स्वर से शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है, यानी हिंदी का स्वर जैसे मान लो कि ए है, आ है, ई है, ऐ अंग अह तक जितने भी है वो टोटल शुरू होता है, तो उनसे पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। उनसे पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम लिखें, जैसे मान लो कि x, अब x जो कुल्हाड़ी है इसके लिए हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। जैसे एन एलिफेंट,
जैसे एन इंटेलिजेंट बॉय, एन एम्प्टी ग्लास, यानी एक खाली गिलास, ये बुद्धिमान लड़का। और जैसे एग्जांपल हम लिखें तो जैसे मान लो कि और है एन अगली फेस, एन एरोप्लेन, एन इंकपॉट, एरोप्लेन, एन इंकपॉट। इंकपॉट का अर्थ होता है स्याही का द्वार। एन अम्ब्रेला, एन ओपन स्टेज, स्टेज का अर्थ होता है मंच। इस प्रकार हम ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब यहाँ जो ये एन इंटेलिजेंट बॉय लिख रखा है, ये जो एन यूज किया गया है ये बॉय के लिए यूज किया गया है, यानी बॉय सिंगुलर है। ये तो इंटेलिजेंट बॉय तो इसका पूरा हो गया, लेकिन ये एन जो यूज किया गया है ये बॉय के लिए। यदि बॉयज होता इंटेलिजेंट बॉयज तो आप ए या एन का यूज नहीं करते। इसी प्रकार से नीचे एन एम्प्टी ग्लास, एन अगली फेस। अब देखो अगला रूल है, जैसे मान लो कि पांचवा रूल है, ये है मतलब ये जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी इंग्लिश के वोवेल से ही शुरू होते हैं, लेकिन इनके पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो शुरू अंग्रेजी के स्वर यानी वोवल से होते हैं, लेकिन उनका जो उच्चारण है वह उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होते हैं, यानी ये नाउन जो होते हैं वो शुरू तो अंग्रेजी के स्वर से होते हैं, लेकिन इनका जो उच्चारण होता है वो हिंदी के स्वर से होते हैं। तो इनके पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। इसलिए इनके पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। अब पिछला जो रूल लिखा था उसमें था कि ये वोवल से शुरू होते हैं, हिंदी से उच्चारण होता है उनका, और ये है अंग्रेजी के वोवल से शुरू होते हैं और उच्चारण हिंदी के उच्चारण से शुरू होता है वो। तो इनके पहले ए का यूज किया जाता है और उनके पहले एन का। जैसे मान लो कि एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे वन आइड मैन यानी एक आंख का आदमी। अब ये वन, इसको वन बोला जाता है। अब ये हिंदी का जो ये हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है। जैसे ये देखो यहाँ वन है, अब ये वन आइड मैन, अब यहाँ वह है, ये हिंदी का व्यंजन है, इसलिए हम इसको ए से लिखेंगे, तो वन आइड मैन हो गया। जैसे मान लो कि और एग्जांपल हम लिखें, जैसे ए यूनिवर्सिटी। अब इसके पहले यहां देखना है, देखो यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी यहां जो लिखा है ये हिंदी के यू से स्टार्ट है, इसलिए यहां ए का यूज कर रखा है। जैसे और एग्जांपल हम देखें तो वन मैन फैमिली, तो ए वन मैन फैमिली। जैसे ए यू, इसका अर्थ होता है भेड़िया,
या बेड, और ए यूनियन, ए रूपी नोट, ए 1 रूपी नोट, ए 1 रूपी नोट, ए यूरोपियन, यानी एक यूरोप का आदमी, ए 1 साइड डिसीजन, इस प्रकार के हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। यानी हिंदी के व्यंजन से जो शुरू होते हैं उनके पहले ए का यूज किया जाता है। अब हमारे नाउन के कुछ रूल्स बाकी हैं जो हम बाद में करेंगे। हमारा नाउन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे नाउन एंड नंबर।